देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, वॉइस के बारे में। बताइए वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे। बताइए वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होगा एक्टिव वॉइस, क्या होगा, एक्टिव वॉइस, और एक होगा आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस। बताइए पैसिव वॉइस को किससे स्विच करेंगे, टीवी से, और एक्टिव वॉइस को टीवी। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहेंगे कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य, हिंदी में क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। और पैसिव वॉइस को कहेंगे कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। अब देखिए एक्टिव से पैसिव जो है ना, इसको हम लोग ग्रामर में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहा जाता है जिसमें दो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग। जैसे आप नारेशन जब पढ़े हैं तो उसमें देखें एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो मीनिंग डायरेक्ट स्पीच का होता है वही मीनिंग इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक उसी प्रकार से जो मीनिंग किसका होगा, एक्टिव का, वही मीनिंग किसका होगा, पैसिव का। तो आपको समझ में आ गया कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो, एक्टिव और पैसिव। अब हम लोग समझेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या नियम। बताइए नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं। इसमें जो है ना 4 नियम होता है। कितना नियम होता है, 4। पहला नियम क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, और सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब के कहाँ होता है, लास्ट में। वर्ब के लास्ट में क्या होता है, देखिए जब भी कोई सेंटेंस लिखिएगा तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, और लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानते हैं कि जैसे देखिए आई क्या होता है, सब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है बताइए, मी। वी क्या होता है, सब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट बताइए, यू। इट का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट, देम होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। तो जब भी आप बनाते हैं एक्टिव वॉइस से कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस, तो जो लास्ट में होता है ना, लास्ट में क्या होता है बताइए, ऑब्जेक्ट, और शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट। तो लास्ट वाले को हम शुरू में लिखते हैं और शुरू वाले को कहाँ लिखते हैं, लास्ट में। यानी कि देखिए जो सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। तो जब भी हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना होगा तो लास्ट वाले को कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट में, और फर्स्ट वाले को कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब आप याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा कि एक्टिव और पैसिव वर्ब का बनता है। किसका बनता है, अगर वर्ब होगा तो एक्टिव पैसिव बनेगा, वर्ब नहीं होगा तो एक्टिव पैसिव नहीं बने, वर्ब नहीं होगा तो एक्टिव पैसिव नहीं बने। अब जैसे देखिए अगर V1 और V5 होगा, क्या होगा, V1 और V5, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें EJMR प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बताइए V1 और V5 किस में होगा, एक्टिव में, और पैसिव में हम किसका प्रयोग करेंगे, EJMR प्लस V3 का। सब में बाई लगेगा। पैसिव का सबसे बड़ा पहचान है कि इसमें क्या लगा रहेगा, बाई। सब में बाई रहेगा, जितना पैसिव होगा सब में आपका क्या रहेगा, बाई। अच्छा ये बाई किसके बाद होता है, तो V3 के बाद होता है। ये बाई किसके बाद होता है, V3 के बाद। जहां जहां V3 होगा उसके बाद क्या लगेगा, बाई। जैसे यहाँ पे देखिए ईट का V3 क्या होता है बताइए, E10। ईट का V3, तो देखिए E10 के बाद यहाँ बाई लगा है। उसी तरह से जितना आप एक्टिव और पैसिव बनाएंगे सब में V3 के बाद क्या लगता है, बाई लगता है। तो पहला नियम होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। दूसरा नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए यहाँ V1 और V5 है, तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाए हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, EJMR। लेकिन जब V2 रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज वेयर। अगर कोई सेंटेंस में V2 रहेगा, क्या रहेगा, V2। जैसे कोई सेंटेंस मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे आई, और V2 मान लीजिए लिखे एट ए मैंगो, ठीक है। अब ये कौन सा वॉइस हो गया बताइए, एक्टिव, और इसको हमको चेंज करना हो किस में, पैसिव में। क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट होगा, लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो ए मैंगो हो जाएगा। अब बताइए एट जो है ये कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है, टू होता है।
तो V2 आएगा तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अच्छा, वेयर को वर्ब भी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। वेयर को स्पोकन में क्या पढ़ा जाता है? वर्ब भी पढ़ा जाता है। तो देखिए ए मैंगो हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, बताइए ए मैंगो के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। ईट का V3 आपको लिखना है ईटन। अब बताइए V3 के बाद क्या लिखना है? बाय। और आई का ऑब्जेक्ट क्या लिखना है? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या लिखना है? बताइए ऑब्जेक्ट तो आप लोग बता सकते हैं। आई का ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट, ईट का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट और नाउन का ऑब्जेक्ट। नाउन का ऑब्जेक्ट सेम होता है। जैसे देखिए एन ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका सब्जेक्ट एन एप्पल है ना, तो इसका सब्जेक्ट भी क्या होगा? एन एप्पल। नाउन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेम होता है। नाउन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेम। तो बताइए जहां V2 आएगा वहां हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? और जहां V1 V5 आएगा इज एम। और सेल और विल रहेगा ना, तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसमें बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बी का। जब सेल और विल आएगा तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? बी। अच्छा, एक चीज नोटिस कीजिएगा कि पैसिव में हमेशा आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखेगा? थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी लगेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। तो तीसरा नियम जो होता है, तीसरा जो नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। अच्छा, बिना हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक्टिव वॉइस में जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, और पैसिव वॉइस में जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ये पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। बात समझ में है कि नहीं? जैसे इस चीज को समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम लगा है और यहाँ पे क्या लगा है? ईज लगा। क्या बताइए आई के साथ हम ईज का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एन एप्पल के साथ एम का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे एम का प्रयोग आई के अनुसार हुआ है और यहाँ ईज का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है? एन एप्पल के अनुसार। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो ऊपर हेल्पिंग वर्ब होगा उसी सेम उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। अच्छा देखिए, पैसिव में कहीं कहीं बीइंग लगता है। क्या लगता है? जैसे इसी सेंटेंस में देखिए यहाँ पे बीइंग लगा है ना, तो वो बीइंग कहाँ लगता है? वह बीइंग तभी लगता है जब एक्टिव वॉइस में आपको आईएनजी दिख जाएगा। क्या दिखेगा? आईएनजी जो होता है उसको क्या कहा जाता है? V4। आईएनजी जो होता है वर्ब उसको क्या कहा जाता है? V4। जैसे बताइए ईट का V4 क्या होगा? ईटिंग होगा। अब प्ले का V4, और टेक का V4 टेकिंग होगा। तो जैसे ईटिंग है तो इसमें क्या लगा है? तो जहां भी एक्टिव में आपको आईएनजी दिखेगा उसका जब पैसिव वॉइस बनाइएगा तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? बीइंग का। ये बीइंग वहीं लगता है जहां एक्टिव वॉइस में V4 रहता है। V4 का मतलब आईएनजी। V4 का मतलब क्या? तो जहां जहां आपको V4 दिखेगा वहां क्या लगाना है? बीइंग। लेकिन अगर आपको एक्टिव में V3 दिख जाए, क्या दिख जाए? V3। जहां जहां आपको V3 दिखेगा, क्या दिखेगा? V3। जहां जहां आपको V3 दिखेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद वहां बीन लगाना पड़ता है, और जहां जहां V4 दिखेगा वहां आपको क्या लगाना होता है? बीइंग। क्या लगाना होता है? बीइंग लगाना होता है। जैसे समझिए यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे देखिए आईएनजी है ना, तो देखिए इसमें क्या लगा है? बीइंग लगा है। लेकिन क्या इसमें आईएनजी है? तो आईएनजी नहीं रहेगा तो क्या बीइंग लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें देखिए आईएनजी है कि नहीं है? तो देखिए इसमें बीइंग लगा है कि नहीं लगा है? लेकिन क्या इसमें आईएनजी है? नहीं है। तो क्या इसमें बीइंग लगा है? नहीं। तो बीइंग कहाँ लगता है? बीइंग वहीं लगता है जहां आईएनजी। लेकिन यहाँ पे बताइए सी का V3 क्या होता है? सी का V3 होता है सीन। जहां आपको V3 दिखेगा वहां पैसिव में क्या लगेगा? बीन लगेगा। जहां भी आपको एक्टिव में V3 दिखेगा, एक्टिव में क्या दिखेगा? अगर V4 दिखेगा तो पैसिव में आपको किसका प्रयोग करना है? बीइंग का। अगर V3 दिखेगा तो पैसिव में किसका प्रयोग करना है? बीन का। और इसके बाद पैसिव में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। पैसिव में कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगा। तो देखिए, जैसे देखिए आप V5 समझते हैं किसे कहते हैं? जब V1 में आप जोड़िएगा क्या? SCSIS, तो उसको क्या कहा जाता है? V5। बताइए रीड का V5 क्या होता है? रीड। टीच का V5 टीचेज, और ट्राई का V5 ट्राई। जैसे बताइए सी टीचेज अस दिया है,
क्या दिया है, सी टीचेज अस। ये टीचेज वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V5। जहां आपको V5 और V1 दिखेगा उसके पैसिव में आप प्रयोग करेंगे इज एम आर प्लस किसका, V3 का। तो बताइए अस है तो क्या हो जाएगा, V होगा। बताइए V के साथ क्या लगेगा, आर। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो टीच का V3 होता है टॉट, क्या होता है, और टॉट के बाद क्या लिखना है, बाई। और सी का ऑब्जेक्ट, बताइए सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बताइए आई ईट ए मैंगो। यहाँ ईट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। जहां भी फर्स्ट फॉर्म आएगा वहां आपको इज एम आर प्लस किसका प्रयोग करना होता है, V3। अब V3 के बाद क्या लगता है, जो आई सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे देखिए जैसे दिया हो आई ईट मैंगोज, क्या दिया हो, आई ईट मैंगो। मैंगोज यहाँ पे कौन सा नाउन है बताइए, प्लूरल नाउन है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। बताइए मैंगोज के साथ क्या इज लगेगा, मैंगोज के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। मैंगोज के साथ क्या लगेगा, आर। अब बताइए ईट का V3 क्या होता है, अब V3 के बाद क्या लगता है, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट में। इस पे एक्सरसाइज आपका बनेगा 55 से लेकर कहां तक, 60 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपको मान लीजिए कि एक्टिव से पैसिव बनाना हो, क्या बनाना हो, एक्टिव से पैसिव। देखिए क्या रहा है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कैसे चेंज करते हैं, पहला काम है कि सी सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट को हम लोग को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। बताइए देम अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। दे के साथ क्या लगेगा, अच्छा हेल्प का V3 बताइए। अब V3 के बाद क्या लगता है, अब बताइए सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज कर लेंगे। बताइए जैसे दिया है आई राइट ए लेटर, इसका अर्थ होगा मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। अब क्या कीजिएगा, यहाँ सबसे पहले ए लेटर है, क्या है, ए लेटर। तो ए लेटर क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट। यानी जो लास्ट में रहेगा उसको कहाँ लिखना है, शुरू में लिखना है। अब V1 और V5 रहेगा, क्या रहेगा, V1 और V5 रहेगा तो आपको इज एम आर लगाना है। तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा, अब तो राइट का V3, रिटेन के बाद क्या लगेगा, और आई का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ING लगा है। बताइए टीच का V4 क्या होता है, टीचिंग। जहां जहां ING रहेगा वहां किसका प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, बी। तो बताइए यहाँ पे देखिए ऑस है, तो ऑस है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगेगा, जहां ING देखिएगा वहां क्या लगेगा, बीइंग। और टीच का V3 क्या होगा, टच नहीं टॉट, टॉट। एक टॉट होता है, एक टच होता है, TOUCH। आप मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें भी जो डिस्प्ले होता है उसको क्या बोलते हैं, टच बोलते हैं। तो टच का स्पेलिंग TOUCH होता है। यहाँ पे देखें बाबू, बताइए ऑस है तो क्या होगा, वी के साथ। जहां ING देखिएगा वहां किसका प्रयोग, बीइंग। अब बताइए टीच का V3 टॉट, और टॉट के बाद क्या होगा, बाय, और सी का ऑब्जेक्ट और हो जाएगा। बताइए देम है, देम है तो क्या होगा, दे के साथ हैज की हैव। जहां V3 रहेगा वहां बीन लगाना है, जहां V3 रहेगा वहां बीन, और जहां V4 रहेगा बीइंग। तो बताइए यहाँ किसमें क्या लगेगा, बीन। अब बीन के बाद V3, अब V3 के बाद बाय, और बताइए ही का ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा इसको हेल्पेड नहीं पढ़ेंगे, हेल्प्ड पढ़ेंगे, हेल्प्ड, हेल्प्ड पढ़ेंगे, ठीक है। आप बताइए यहाँ हैव है ना बाबू, और डॉन वर्ब का कौन सा फॉर्म, डॉन कौन सा फॉर्म। जहां थर्ड फॉर्म होगा वहां किसका प्रयोग करना है, किसका, बीन का प्रयोग है। अच्छा टेल्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए एलाई है ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। एलाई के साथ क्या लगेगा, ही। और टेल का V3 टोल्ड के बाद, और सी का ऑब्जेक्ट और, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। बताइए आई हेल्प दोज पुअर बॉयज, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दोज पुअर बॉयज। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बना दिए। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर। बताइए हेल्प का V3 हेल्प, हेल्प के बाद क्या लगेगा, अब बाई के बाद मी, मी किसका ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा बताइए यहाँ जो लव्ड है, लव्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है बताइए, सेकेंड फॉर्म है। देखिए थर्ड फॉर्म होने के लिए याद रखिएगा
थर्ड फॉर्म होने के लिए, यहाँ थर्ड फॉर्म है, यहाँ हेल्प थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होने के लिए इसके पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग। अगर हेल्पिंग वर्ब रहता है तभी थर्ड फॉर्म होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो थर्ड फॉर्म नहीं। बताइए क्या इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सेकेंड फॉर्म कहलाएगा। जब सेकेंड फॉर्म रहता है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लगता है, वाज और वेयर। तो बताइए मी है तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ लव्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो लव्ड कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो थर्ड, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो सेकेंड। अब इसके बाद बताइए क्या होगा, बाय। सी का ऑब्जेक्ट बताइए, हर हो जाए, सी का ऑब्जेक्ट हर। अब यहाँ पे देखिए ही वाज हेल्पिंग मी है ना, तो मी बताइए क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, बताइए आई के साथ क्या लगेगा, जहां आई एन जी देखिएगा वहां किसका प्रयोग कीजिएगा, बीइंग का। हेल्प का V3, इसके बाद क्या लगेगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। देखिए आप टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस जो होते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, काल। टेंस के कितने भेद होते हैं, तीन। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, और दूसरा टेंस पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर। तो कुल टेंस की अगर हम बात करें कि कुल टेंस कितने होते हैं, तो बताइए कुल टेंस कितने होते हैं, एक से लेकर कहां तक, 12 तक। कुल टेंस की संख्या 12 होता है, कुल टेंस की संख्या क्या होता है, 12 होता है। प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं, 4 होते हैं। पास्ट टेंस कितने होते हैं, 4। अब फ्यूचर टेंस भी कितने होते हैं, 4। तो कुल टेंस की संख्या कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है बाबू, ऐसे सुनिए 12 टेंस में 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है, 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता। कितने टेंस का पैसिव नहीं बनता है बताइए, 4 टेंस का। वह कौन कौन सा टेंस है जिसका पैसिव नहीं बनता है? पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनता है। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव नहीं बनता है। तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी फ्यूचर में 2 का पैसिव नहीं बनता है, अब प्रेजेंट और पास्ट में 2 का पैसिव नहीं बनता। तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो बताइए कुल टेंस कितना होता है, 12। 12 में से कितना घटा दीजिएगा, 4। तो कितना का बनेगा, 8 का। टेंस में 8 का पैसिव बनता है, टेंस में कितने का पैसिव बनता है, 8 का। कितना का नहीं बनता है, 4 का। तो 8 4 कितना हो जाता है, 12 के बाद यहाँ रूल नंबर हो जाता है आपका कितना, 13। रूल नंबर कितना, 13। रूल नंबर 13 यानी रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 जो होता है इसका हेडिंग होता है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब बाबू, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या बताइए कितना होता है, 10 होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 10। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बाबू MAV। M का मतलब क्या होगा, मॉडल, A का मतलब ऑक्सिलरी, और V का मतलब वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये कितने होते हैं बाबू, 10 होते हैं। बताइए कौन कौन। एक होता है शैल, क्या होता है, दूसरा होता है विल, तीसरा होता है कैन, चौथा होता है कुड, पांचवा होता है मे, छठा होता है माई, इसके बाद होता है शैल, उसके बाद इसमें शुड होता है और क्या होता है, वुड होता है। इसके बाद आउट टू और एक क्या होता है, मस्ट। इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MAV। इसके साथ जो मेन वर्ब आता है इसका कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। कभी भी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। जहां फर्स्ट फॉर्म आएगा उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां थर्ड फॉर्म आएगा, कौन फॉर्म, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगा रहेगा, हैव। तो हैव जहां जहां आएगा इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, बीन, क्या लगा देंगे। और वैसे भी आपको बताए थे कि जहां V3 आता है वहां पैसिव में क्या लगता है, बीन लगता है। अब V4 आता है तो क्या लगता है, जैसे देखिए आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प, हिंदी होगा मैं आपकी मदद कर सकता हूं या मैं आपकी मदद कर सकते हूं। बताइए इसमें आई क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, और कैन हेल्प वर्ब है। कैन हेल्प क्या है, यू क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाना होता है, सब।
बताइए यू है, कैन है तो क्या लिख देंगे, और जहां कैन मॉडल एक्सुअली वर्ब है ना तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, बी। देखिए यहाँ पे जब ये सब वर्ब आएगा तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बी का। किसका प्रयोग करते हैं, बी, तो बी लगा देंगे। आप बताइए हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प, इसके बाद क्या लिखना है, बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी, आई का ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसमें हैव लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, जैसे देखिए इसमें हैव लगा है ना, तो जब हैव लगा रहेगा तो इसमें किसका प्रयोग करना है आपको, बीन का। बताइए जैसे ईट है तो ईट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईट। ईट के साथ कुड है तो कुड, हैव है तो हैव, जहां हैव आएगा वहां क्या लगाना है, बीन। और डू डन जो होता है ये ऑलरेडी क्या होता है, V3। V3 के बाद क्या लगता है, बाय। अब बताइए सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 12 तक टेंस होता है, 1 से 12 तक क्या होता है, टेंस। 13 नंबर होता है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल एक्सुअल वर्ब, पैसिव वॉइस ऑफ क्या होता है, मॉडल एक्सुअल। और 14 नंबर रूल होता है कि जब मॉडल एक्सुअल वर्ब के साथ क्या लगा, हैव लगा, और हैव के बाद कौन सा फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म रहेगा तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपका 14 रूल हो गया। कितना हो गया, 14। अब आपको रूल नंबर पढ़ना है कितना, 15। ये रूल नंबर 15 आपका लास्ट है। रूल नंबर 15 क्या है, लास्ट है। एक और रूल है, इसको अच्छे से समझ लेना। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव जब भी कहा जाएगा बाबू इन्फिनिटिव वर्ब, इसका मतलब है कि इसके पहले क्या लगा रहेगा, टू। जहां जहां टू लगा रहेगा किसके पहले, V1 के, तो V1 के पहले टू का यूज करना ही कहलाता है इन्फिनिटिव वर्ब। क्या कहलाता है, कह रहा है कि टू यूज, ठीक है, कि टू यूज कह रहा है कि द वर्ब दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 + V1। ऐसा वर्ब जो 2 + V1 के रूप का होता है, उसी वर्ब को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रूल 1 से कहां तक, रूल 15 तक, रूल 1 से रूल 15 तक, ठीक है, जिसमें हम आपको रूल 14 तक समझा दिए। कितना, रूल 14। अब लास्ट हम लोग समझ रहे हैं रूल नंबर कितना, 15। रूल नंबर 15 का हेडिंग होगा पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिस वर्ब के पहले टू लगा हो। अगर V1 के पहले क्या लगा हो, टू, तो इस वर्ब का नाम क्या होगा, जहां जहां टू लगा रहेगा उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बाबू, मतलब टू के बाद क्या जोड़ देना है, बी। आप बताइए पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। कोई भी पैसिव होगा ना उसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगा। कौन सा फॉर्म, थर्ड। जैसे देखिए यहाँ पे डू है तो इसका थर्ड फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। यहाँ देखिए हेल्प है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प। कभी भी पैसिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। देखिए आई एम टू डू इट दिया है तो 2 + V1 आ गया, 2 + V1 को हम लोग कौन सा वर्ब कहेंगे, इन्फिनिटिव। अब इसका हम लोग बनाएंगे कौन सा वॉइस, पैसिव। बताइए पैसिव में क्या नियम है, लास्ट वाले को कहाँ लिखना है, फर्स्ट में। अब फर्स्ट वाले को कहाँ लिखना है, तो बताइए आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, और ईट का सब्जेक्ट ईट होता है, ईट के साथ क्या लगेगा, और जहां टू देखिएगा वहां बी लगा दीजिएगा, जहां टू देखिएगा वहां क्या लगा दीजिएगा, बी। और डू का V3 बताइए, उसके बाद क्या लगेगा, और आई का ऑब्जेक्ट बताइए, मी है तो क्या होगा, आई के साथ जहां टू देखना है वहां क्या लगाना है, बी। हेल्प का V3, अब पैसिव वॉइस में V3 के बाद बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। बात समझ में आया कि नहीं है। अब एक नियम और आपको नोट जानना है, एक और नोट जानना है, ठीक है। एक नोट क्या जानना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते। पॉज करो बाबू। देखिए एक नोट और आप लोगों को जानना होता है कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पीपल होता है या पब्लिक होता है या पुलिस होता है, डॉक्टर होता है, रॉबर होता है, पेरेंट्स होता है, टीचर होता है, ठीक है, साइंटिस्ट होता है, क्राउड होता है, ऑस या देम होता है, तो इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता। इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं। या आपको दिया हो समवन दिया हो, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, या फिर नो वन, नोबडी,
नॉन, एवरी, एनीवन, एनीबॉडी, ये सब दिया हो ना तो नो यूज इन पैसिव वॉइस। नो यूज इन पैसिव वॉइस मतलब क्या, इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता। जैसे देखिए समवन हैज स्टोलन माय पेन दिया है, क्या दिया है, समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो माय पेन को पहले लिखेंगे, माय पेन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज, हैज है तो हैज, स्टोलन है तो V3 है, तो V3 में किसका प्रयोग कीजिएगा, बीन का, और स्टोलन है तो स्टोलन लिख देंगे। यहाँ बाय समवन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, बाय समवन का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं, जब भी ये आएगा तो बाई नहीं लगेगा, क्या क्या आएगा तो बाई नहीं लगेगा, ये वर्ड जहां भी आएगा तो बाई का प्रयोग नहीं करना, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी आएगा तो इसका प्रयोग नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि दे विल किल द बर्ड, दिया है ना, तो यहाँ पे देखिए दे आया है ना, तो लास्ट में यहाँ बाय देम का प्रयोग नहीं करेंगे, बाय देम का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पीपल विल रिमेम्बर हिम, दिया है ना, पीपल विल रिमेम्बर हिम, तो हिम है तो किसका प्रयोग करेंगे, ही, विल हो जाएगा, और सेल विल जहां आता है वहां किसका प्रयोग करते हैं, बी, और रिमेम्बर है तो इसका V3 रिमेम्बर्ड हो जाएगा, और इसमें बाय पीपल का प्रयोग नहीं करेंगे, बाय पीपल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नो बडी है तो लास्ट में इसमें बाय नो बडी नहीं लिखेंगे, वी है तो इसमें बाय अस का प्रयोग लास्ट में नहीं करेंगे, समबडी है तो बाय समबडी का प्रयोग नहीं करें। यानी इसमें नियम होता है, नोट होता है कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या क्या होता है, पीपल, पब्लिक, पुलिस, ये सब रहता है तो इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सेव करो, सेव करो।